नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फोर्थ ग्रेड बहाली के बारे में। विद्यार्थियों का कमेंट बार बार आ रहा है कि सर पूरा फुल डिटेल बताइए कि आखिर योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो सारे चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा और अच्छे से पूरी तरीका से समझा दिया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या है, आखिर कितने उम्र के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारे बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सीएम के आदेश के बाद काम शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि सीएम साहब आदेश दे चुके हैं उत्पाद सिपाही के बारे में। चाहे तो जो भी आगामी जो नियुक्ति पत्र नियुक्ति देना है, जैसे फोर्थ ग्रेड हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, चाहे जो भी विभाग है, सारे चीजों के बारे में एक लाइन में लिख दिए हैं कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का काम करे। साथ ही विभाग अंतर्गत एएसआई और अन्य सभी रिक्त नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने का कार्य करे। कहने का मतलब अब पूरी तरीका से आदेश मिल चुका है। तो इसी को लेकर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं कि आप लोग पूरे चीजें समझें कि आपको कितनी उम्र सीमा होना चाहिए, कितना योग्यता होना चाहिए, सारे चीजें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेटें यहाँ पर आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल में। समझिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर योग्यता क्या रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एग्जाम किस पैटर्न में होगा। तो देखिए पीटी और मेंस दोनों होगा। तो देखिए पीटी का सिलेबस किस तरह से है। तो देखिए पीटी में आपको 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होगा। कहने का मतलब इंडिया जीके से। अब इसी में आपको इंडिया का करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सारे चीजें 31 प्रश्न में। 60 क्वेश्चन झारखंड राज्य से पूछा जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के संबंधित और उसी में करंट अफेयर झारखंड का भी रहेगा। गणित से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान से 10% 10 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 10 प्रश्न। और मानसिक क्षमता, कहने का मतलब रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। देख सकते हैं आप लोग कि सामान्य अध्ययन 30, झारखंड राज्य से संबंधित 60, गणित से 10, विज्ञान से 10 और मानसिक क्षमता से 10। तो आप लोग अच्छे से देखिए। समय 2 घंटा का एग्जाम रहेगा और कुल प्रश्न 120। कहने का मतलब ये पीटी है। ठीक है, और अगर पीटी में 50,000 से नीचे लोग भरे तो सिर्फ पीटी ही होगा, मेंस नहीं होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि 50,000 क्या 5 लाख लोग भरेंगे फोर्थ ग्रेड में, क्योंकि इसमें उम्र सीमा भी अधिक है, साथ में इसमें दौड़ भी नहीं है। तो इसीलिए ये निश्चित है कि पीटी के बाद मेंस भी होगा। तो भी सारे चीज बताऊंगा। पीटी का सिलेबस देख लिए। अब आप लोग आगे समझिए पीटी कौन पास करेगा। तो देखिए पीटी में जनरल को 40% से ऊपर लाना पड़ेगा, या तो 40%, तभी जाके आप मेंस लिख पाइएगा। ओबीसी BC1 के लिए 34% है, ओबीसी BC2 के लिए 36.5% है, एसटी SC फीमेल के लिए 32% है, आदिम जनजाति के लिए 30% लाना होगा। तब जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। समझ गए। मेंस में 15 गुना रिजल्ट के लिए, मेंस के लिए 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। मान के चलो 15 गुना रिजल्ट है क्या, 100 सीट है तो 15 गुना उससे समझो 1500। अब 1500 लोगों को क्या किया जाएगा, मेंस एग्जाम लिखने दिया जाएगा। समझ रहे बातों को। तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब ये मत सोचिए कि 40% ले आए तो हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो आपको अधिक से अधिक नंबर रहेगा तब सिलेक्शन होगा, लेकिन कम से कम नंबर इतना आना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस लिख सकते हैं। तो देख लीजिए अच्छे से। तो आप लोग सिलेबस समझ गए कि आपको पीटी में इस तरह से करना पड़ेगा। अब देखिए आगे समझते हैं। अब मेंस क्या होगा। मेंस में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन 40 हो जाएगा इसी के जगह में। ठीक है, समझिए। सामान्य अध्ययन 40 हो जाएगा, झारखंड राज्य से संबंधित 50 हो जाएगा। ठीक है, गणित 10 रहेगा, विज्ञान 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और 120 प्रश्न हो जाएगा। हो सकता है रीजनिंग नहीं रहेगा, अभी तक मेंस का सिलेबस नहीं आया है, उस आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि रीजनिंग नहीं रहेगा। सामान्य अध्ययन 40 कर दिया जाएगा, झारखंड राज्य को 50 कर दिया जाएगा, गणित 10 रहेगा, विज्ञान 20 करके 120 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। ये पेपर 3 में, मेंस में 3 पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश रहता है, जिसमें सिर्फ पास करना रहता है। पेपर 2 में आपका भाषा रहेगा, जो भी भाषा आप चूज करते हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, और 120 क्वेश्चन आपका फिर रहेगा। मतलब समझ गए, पीटी के बाद मेंस। मेंस में 3 पेपर। पहला पेपर आपको चूज करना रहता है, जो भी चूज मतलब पहला पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश रहेगा। सेकंड पेपर में आपको चूज करना पड़ता है, हिंदी लीजिए, मुंडारी लीजिए, नागपुरी लीजिए, कुछ भी। और थर्ड पेपर में आपको झारखंड जीके, इंडिया जीके, साइंस और
गणित रहता है। समझ गए सारे चीजें, सबको समझ आ रहा होगा, सबको समझ आ गया कि क्या प्रोसेस है पीटी और मेंस। और उम्र सीमा पूछ रहे हैं बहुत से विद्यार्थी। देखिए जनरल के लिए 35 साल रहेगा, ठीक है, जनरल के लिए 35 साल। हो सकता है कि 5-5 साल छूट देगा सरकार, ठीक है, अगर 5 साल छूट दिया तो 40 साल हो जाएगा जनरल का। एसटी के लिए, ठीक है, 40 साल रहेगा। ओबीसी के लिए, लड़का के लिए 27 साल, लड़की के 27 साल, सॉरी 37 साल, और गर्ल के लिए 38 साल हो जाएगा। समझ गए कि जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी लड़का के लिए 27 साल, लड़की के लिए 27, गलती बोला जा रहा है, सॉरी 38 साल, ठीक है, और जो लड़की रहेंगे उनका 38 रहेगा। और एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए कितना, 40 साल। लेकिन हो सकता है कि उम्र सीमा में 5 साल अगर छूट दे दिया जाए, लोग कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि पहली बार बहाली आ रहा है, तो 5-5 साल छूट मिल गया तो जनरल के लिए 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी 5-5 साल आप लोग जोड़ सकते हैं। एसटी एससी के लिए 45 साल हो जाएगा, अपना ओबीसी में फिर 5 साल जोड़ दीजिए, गर्ल में भी 5 साल जोड़ दीजिए। तो इस तरह का सारे चीजें प्रोसेस है। समझ गए, क्लियर। तो आप लोगों को अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि 4th ग्रेड बहुत शानदार है और इसमें लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे और ये जिला स्तर बहाली रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा और एक सुंदर बहाली है, अच्छा बहाली है क्योंकि सीटों की संख्या शानदार रहेगा। समझ गए। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर 3 महीना 4 महीना के बाद भी आएगा तो एग्जाम तो होना ही होना है, लेकिन बाद में अगर नहीं तैयारी करिएगा तो फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही की तरफ फंस जाएगा। अगर अभी से तैयारी करना करिएगा तो आपका अच्छा भविष्य होगा। तो तमाम जो जिला के विद्यार्थी हैं, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, जो विद्यार्थी हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तैयारी चल रहा है, तो हमारे साथ कैसे जुड़े, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप कैसे डाउनलोड करें, तो देखिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, अचीवर क्लासेस झारखंड का। जाइए, क्लिक करिए, जैसे क्लिक करिएगा प्ले स्टोर में चल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, उसके बाद अपना ओटीपी आएगा, उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी डालिए, फिर लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टॉल करने के बाद जब आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, होम, स्टोर, चैट, प्रोफाइल, तो आप जैसे स्टोर में क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सा कोर्स दिखेगा। 4th ग्रेड बहाली का, कछपाल का, चौकीदार का, झारखंड पुलिस होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड एक कंबाइंड है, झारखंड पुलिस का। तो आप जिसका भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर कंबाइंड लीजिएगा तो सारे चीज़ों का तैयारी हो रहा है, और अगर आप सिर्फ कछपाल का लीजिएगा तो कछपाल का तैयारी होगा, 4th ग्रेड लीजिएगा तो 4th ग्रेड का तैयारी होगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी कोर्स आप ले सकते हैं और अभी से ही तैयारी कीजिए, अदरवाइज बाद में पछतावा होता है, आप लोग खुद देख रहे हैं। समझ गए। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। सभी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अभी से पढ़िएगा तो सक्सेस जरूर मिलेगा। बाद में एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा तो पढ़िएगा तो सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।